देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है देखिए, इसके मात्र आप 3 तरीके सीख लीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वो 3 तरीके क्या हैं, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। पहला तरीका क्या है आपका, स्क्वायर। यदि आपको एक्यूरेट स्क्वायर याद है तो कभी गलत नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्यूब। यदि हम क्यूब याद कर लेते हैं तो भी उसमें सिंपल होते हैं उससे क्वेश्चन। तीसरा होता है डिफरेंस, मतलब कितना बढ़ा कितना घटा। यदि ये देख लिया जाए तो क्वेश्चन में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, फिर आप करके देखते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, ये ऊपर ही क्वेश्चन लिखा है 24 का मतलब 60 है तो 120 का मतलब क्या होगा, बताइए कैसे होगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, आंसर कई आ सकते हैं, जब ऑप्शन मिलते हैं तब पता चलता है। देखिए वैसे किस तरीके से बनाया गया क्वेश्चन। 24 का आधा कितना होता है 12, 12 में 5 की गुना करी 60, 120 का आधा कितना होता 60, 60 में 5 की गुना करूंगा तो आंसर कितना आएगा 300। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 2 4 8, फिर आगे कितना दिया हुआ 10 20 40। तो उन्होंने किसका मान पूछा, 3 6 9 का मान पूछा। तो देखो इसका भी 5 गुना, इसका भी 5 गुना और इसका भी 5 गुना। ठीक है, तो आगे भी जब वहाँ 5 5 गुना हुआ तो हमें भी सेम करना होता, क्योंकि पेपर वाला ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन देता, एक सोल्व करके दिखाता, दूसरा हमसे पूछा जाता है। तो देखिए, तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 15, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, और इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 45। तो इसका आंसर कितना आएगा 15 30 45। अगला क्वेश्चन देखिए, एम ओ का मतलब कितना दिया हुआ 13 11, एच जे का मतलब पूछा। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसे करने का तरीका, एम का उल्टा होता एन, एम का उल्टा क्या होता एन। अब एन का नंबर कितना होता 14, एक कम करके लिख दिया। ओ का उल्टा होता एल, एल का नंबर कितना होता 12, एक कम करके लिख दिया। ऐसी एच का उल्टा क्या होता एस, एस का नंबर कितना होता 19, एक कम करूंगा तो कितना आएगा 18। जे का उल्टा क्या होता क्यू, क्यू का नंबर कितना होता 17, एक कम करूंगा तो कितना आएगा 16। तो इसका सही आंसर आएगा 18 16। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इसलिए इन्हें हम सीखने के लिए एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सी का मतलब 16 है तो एफ का मतलब क्या होगा। देखो क्वेश्चन कैसे किया गया। तो इस क्वेश्चन को किया गया, सी का नंबर 3 होता, एक जोड़ दिया 4, 4 का वर्ग 16। एफ का नंबर 6 होता, 6 में एक जोड़ दिया 7, और 7 का वर्ग कितना आएगा 49। तो इसका आंसर कितना आएगा 49। अगला क्वेश्चन देखिए, डी ई का मतलब 10 दिया हुआ तो एच आई का मतलब क्या होगा। ठीक है, अब आगे यदि हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके ऑप्शन भी दिए जाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि उनमें कौन सा ऑप्शन है। कभी कभी दो भी ऑप्शन आ जाते हैं। देखिए डी का मतलब 20 है तो डी का मतलब 4 और ई का मतलब 5, 4 पंजे 20 का आधा 10। एच का नंबर 8 और आई का एच का नंबर 8 और आई का नंबर 9, 9 अट्ठे 72, 72 का आधा कितना बैठेगा 36। जैसे इन दोनों की गुना करी नंबर की, 20 का आधा 10, इन दोनों की गुना करी 72 का आधा कितना आएगा 36। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था यदि आपको क्यू याद हो जाती है तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 का क्यूब है, 3 के क्यूब में 1 प्लस है, ये 3 का क्यूब है तो 4 के क्यूब में 1 प्लस, तो 4 का क्यूब 64 में 1 प्लस करा तो इसका आंसर आएगा आपका 65। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 का मतलब 60 है तो 210 का मतलब क्या होगा। जो हमने करा था उसमें 120 था, इसमें कितना लिखा हुआ 210। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसका भी करने का सेम तरीका हो सकता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या आ सकता है इसका आंसर, देखिए पहले आपको सोचना है इसका क्या आंसर होगा। मैं इसके दो आंसर बताता हूँ, समझिए। पहला 24 का आधा 12, 12 पंजे 60, 210 का आधा 105, 105 पंजे 525, राइट आंसर है क्वेश्चन के अनुसार। दूसरा क्या आता, देखिए दूसरा क्या आएगा आपका, 3 का क्यूब होता है 27 और 3 ही कम कर दिया तो कितना आ गया 24। 4 का क्यूब होता है 64 और 4 ही कम कर दिया तो कितना आ गया 60। 6 का क्यूब होता है 216, 6 ही कम कर दिया तो 210, और 7 का क्यूब होता है 343, 7 ही कम कर दिया तो 336। तो इसका आंसर 336 भी बनता है। आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन सेम तरीका, सटीक तरीका, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, गलत कोई सा नहीं हो सकता। अब देखा जाएगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 का मतलब 222 तो 7 का मतलब क्या होगा। देखो इसमें फिर मैंने बताया था, यदि आपको क्यूब, वर्ग और डिफरेंस तीनों तरीके लगाए जाते हैं तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें देखिए वर्ग, इसमें क्या हुआ क्यूब से, 6 का क्यूब होता 216 और 6 ही जोड़ दिया
तो 222। 7 का क्यूब होता 343 और 7 ही जोड़ दिया तो कितना बैठेगा 350। ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे यदि आप 3 टॉपिक याद कर लेते हैं, वर्ग, घन और पहाड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का मतलब 99, तो 9 का मतलब क्या होगा। देखिए 10 का वर्ग 100 एक कम, 9 का वर्ग 81 एक कम कितना आएगा 80। और कोई तरीका लग सकता है, लग सकता है बिल्कुल। 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का 9 गुना, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 9 गुना, तो इसका आंसर 90 भी आ जाएगा। 2 तरीके लगे ना भाई। 10 का वर्ग 100 एक कम, 9 का वर्ग 81 एक कम 80 भी आ गया। 10 में 1 जोड़ा 11, 11 का 9 गुना, और 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का 9 गुना कितना आएगा 90 भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके सही हैं और दोनों आंसर भी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दिया हुआ 36 का मतलब 324 है, तो 49 का मतलब क्या होगा। लगाइए दिमाग, बताइए क्या आएगा आंसर। तो देखिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर है 6 का वर्ग, ठीक है, और फिर कितने का दे रखा 18 का वर्ग, तो इसका 3 गुना हो गया। तो 7 का वर्ग, तो इसका 3 गुना कितना बैठेगा 21 का वर्ग, तो इसका आंसर कितना आएगा 441। और कोई तरीका लगे तो बताएं। दूसरा तरीका भी लग जाएगा, क्या बैठेगा देखिए आंसर, बिल्कुल सटीक बैठेगा आंसर। देखिए 6 तिया 18, 18 का वर्ग 324, 9 चौक 36, 36 का वर्ग 1296। मैंने आपको एक क्वेश्चन के दो आंसर बताएं और दोनों के ऊपर ही पेपर में पैटर्न में क्वेश्चन बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 144 का मतलब 10 है, तो 169 का मतलब क्या होगा। बताइए क्या आंसर आ सकता है। इसके आपको 2 आंसर बताने, एक मैं बताऊंगा एक आपको बताना। देखिए 144 होता 12 का, 2 कम करके लिख दे। 169 होता 13 का, 2 कम करूंगा तो कितना आएगा 11। दूसरा तरीका आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 के मतलब दे रखा 100, 4 का मतलब क्या दे रखा 64, और फिर 4 का मतलब आगे क्या दे रखा 80, तो 3 का मतलब बताना क्या होगा। देखिए कैसे करा, इसका 20 गुना, ठीक है, 5 का 20 गुना, यहाँ पर कितना हो गया 16 गुना। अब इसका 20 गुना हो गया, 16 गुना करूँगा तो कितना आएगा 48, तो आंसर कितना आएगा 48। पहले यहाँ पर इसका 20 गुना हुआ, फिर इसका 16 गुना हुआ, यहाँ 20 गुना तो इसका 16 गुना करूँगा तो कितना आएगा 48। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इसका दूसरा भी आंसर आ सकता है। देखिए क्या आ सकता है। अब इन्होंने 5 के क्यूब में, ठीक है, 5 का क्यूब 125, 5 का वर्ग 25, 5 के क्यूब में से 5 का वर्ग कम करके लिख दिया, राइट, आगे 100। अब 4 का क्यूब ऐसे लिख दिया। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, आगे जो है क्या करा, आगे वैसे ऐसा नहीं करा, तो इसमें एक ही तरीका लगेगा, इसलिए यहीं पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 122 का मतलब 145 है, तो 226 का मतलब क्या होगा। ये कितने का होता है 11 का वर्ग 1 प्लस, आगे दिया हुआ 12 का वर्ग 1 प्लस, तो 11 से 12 1 बढ़ा, ऐसे ही 15 का वर्ग 1 प्लस, 15 के बाद क्या आएगा 16 का वर्ग 1 प्लस, तो कितना आएगा 289। तो 289 में 1 प्लस करूँगा तो कितना बैठेगा 290। तो सही आंसर कितना आएगा, सॉरी गलत हो गया, 15 के बाद आएगा 16, 16 का वर्ग जो होता है वो 256 होता, एक जोड़ूंगा तो कितना आएगा 257। तो इसका सही आंसर कितना आएगा 257। ठीक है, ये हमने सही कर दिया, गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए 42 का मतलब 156 है, 42 का मतलब 56 है, तो 132 का मतलब क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, लगाइए दिमाग। 2 तरीके बन सकते हैं। ये बन सकता है पहला तरीका, क्या तरीका बैठेगा 7 का वर्ग, क्या तरीका बैठेगा 7 का वर्ग 7 कम और 8 का वर्ग 8 कम। 7 का वर्ग 49 में से 7 कम करूंगा तो 42, 8 का वर्ग 64 में से 8 कम करूंगा 56। उसके बाद आगे दिया हुआ 12 का वर्ग -12, तो आगे आएगा 13 का वर्ग -13, तो 13 का वर्ग होता है 169 में से 13 कम करूंगा तो कितना बैठेगा 156। तो सही आंसर कितना आएगा 156। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा।